So pay attention. Chapter number 8, OCM. मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? मार्केटिंग एक ही लाइन में अगर किसी को डिफाइन करना है, सिर्फ एक वर्ड्स में या हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी, तो एक ही चीज है, मार्केटिंग का मतलब होता है जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज को दिखाना बहुत जरूरी है। Why it is necessary? मार्केटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बट ऑब्वियसली जब लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो कोई भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला नहीं है। तो आपके प्रोडक्ट को लोगों को बताओगे कैसे? उसी रीजन को या उसी चीज को अपन यहां पर बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, नाउ मार्केटिंग के टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस व्हिच मींस टू ट्रेड और टू ट्रेड मर्चेंडाइज और अ प्लेस वेयर द बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर और सेलर दोनों आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। एक खरीदने को तैयार है, एक बेचने को तैयार है, एक डिमांड कर रहा है, दूसरा सप्लाई कर रहा है। एक ऐसी जगह जहां पे दोनों की डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल होती है, उस जगह को हम लोग कहते हैं मार्केट। उस जगह को क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with the ownership, along with the ownership, ownership के साथ ट्रांसफर होता है। मैं गया दुकान, मार्केट में गया, सामान खरीदा, पैसा दिया, सामान खरीदा, सामान तो मेरे पास आया, उसके साथ साथ उसकी ओनरशिप भी मेरे पास आ गई क्योंकि अब उस गुड्स का मालिक मैं हूं। समझा? तो मार्केट एक ऐसी जगह जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे एक अरेंजमेंट है जहां पर बायर और सेलर दोनों आकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या करते हैं? डील करते हैं। In simple words, market is a place where two or more parties are involved in buying and selling. एक ऐसी जगह जहां पर बाइंग एंड सेलिंग दोनों एक्टिविटीज एक साथ होती है। समझा? सो मार्केट के बाद आ जाओ मार्केटिंग पे। अ बिजनेस could have amazing products or services, but if no one knows it exists, then business will not able to sell it. यानी मान लो आपका प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन हो, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है तो कोई वो प्रोडक्ट को खरीदने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? कि आपके प्रोडक्ट को लोगों को पता कैसे चलेगा? तो उस पता चलने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उस सभी एक्टिविटीज को मार्केटिंग कहा जाएगा। और आज के टाइम में मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्लेस पर नहीं, वर्चुअल प्लेस पर भी आ गया है। आप फेसबुक पर ऐड लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पर ऐड लगा सकते हो, यूट्यूब पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो, यूट्यूबर्स को हायर करके अपने बोलते ना प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा सकते हो, हर चौराहे पे बड़ी बड़ी लाइटिंग वाले होर्डिंग लगा सकते हो जो हर सेकंड में चेंज होते रहते हैं। पता है कि नहीं? अभी तो नई लाइटिंग डिजिटल, ये सब क्यों किया जाता है? लोग इतना करोड़ों का खर्चा क्यों करते हैं? द रीजन इज वेरी क्लियर, जो नहीं दिखेगा वो बिकेगा भी नहीं। तो दिखने के लिए या बेचने के लिए आपको दिखना भी जरूरी है। समझा? है ना? अब दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है। आपने तुम्बाड़ मूवी का नाम सुना है? देखा भी है? कहा? आपने 90-95% लोग ने तुम्बाड़ मूवी घर पर बैठ के अपने घरों पर नेटफ्लिक्स पर या मोबाइल की किसी एप्लीकेशंस पर देखी होगी। लेकिन वो एक ऐसी मूवी है जो जब फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी तो वो थिएटर में एक्सपीरियंस करने लायक थी। अब वो री रिलीज हुई तो लोगों ने जाकर वापस देखी, लेकिन फर्स्ट टाइम वो नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था। हमारे इंडिया के अंदर पूरे साल में तकरीबन 4,500 से लेके 5,000 मूवीज बनती है, हर साल बनती है।
हर छोटे बड़े टॉपिक पर बनती है, हर छोटे बड़े एक्टर्स को लेकर बनती है, कुछ मेगा ब्लॉकबस्टर बनती है, कुछ सिर्फ स्टोरीज बनती है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है जो कब आती है और कब जाती है किसी को पता नहीं चलती। द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि उनकी मार्केटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और जिसकी मार्केटिंग हो जाती है उसका तो हवा बन जाता है ना, कि एक एक मूवी ऐसी होती है जिसके अंदर कोई दम नहीं है लेकिन वो मार्केट में बिक रही है, उसको सारे स्क्रीन मिल रहे हैं, और जो स्टोरी बहुत अच्छी है उसको स्क्रीन भी नहीं मिल रही है क्योंकि उसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं है। ऐसे इसी चीज को बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ही है कि अगर आपके प्रोडक्ट को कोई देखेगा ही नहीं तो जानेगा नहीं तो आपका माल बिकने वाला नहीं है। तो मार्केटिंग मदद करता है आपके प्रोडक्ट को विजिबल करने के लिए। क्या करने के लिए? विजिबल मतलब लोगों को दिखने के लिए मार्केटिंग आपकी मदद करता है। समझ में आ रही बात? हाँ है ना? There is a need to use marketing to promote the business. Without marketing, it is difficult to reach the potential customer. अगर आपकी मार्केटिंग ही नहीं होगी तो आप पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच ही नहीं सकते। आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लोगों को पता ही नहीं है। जब लोगों को ही पता नहीं है तो लोग खरीदेंगे क्यों? आज देखो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बहुत रेडीली अवेलेबल है, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा। ये खास करके छोटे छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं। तुमने देखा 1 रुपया 2 रुपए का वो फ्रेम्स आता है, चकली वकली आती है, या फिर वो चीज बॉल्स वगैरह टाइप आते हैं, नल्ली आती है, उसके ऊपर कभी कभी अनन्या पांडे का फोटो होता है, कभी कभी चाचा चौधरी का फोटो होता है ना, बड़े बड़े एक्टर्स का फोटो छापकर वो रंग बिरंगी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए का आपको बेचने की कोशिश करते हैं बच्चों को। उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, वो बच्चों का प्रोडक्ट है, बच्चे खरीद लेते हैं, उनको पसंद आता है। लेकिन बड़े उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते बिकॉज उसकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं है, कोई मार्केटिंग ही नहीं, ना पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, ना न्यूज़पेपर में आता है, ना होर्डिंग्स में आता है, ना टीवी पे आ रहा है, तो कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो लोग खरीदेंगे क्यों? तुमको पता है वॉलमार्ट करके एक कंपनी है? नहीं पता होगा शायद। वॉलमार्ट जैसे हमारे लिए डी मार्ट होता है वैसे वहां पर वॉलमार्ट होता है अमेरिका में। ऐसा कहा जाता है कि रिलायंस, स्टार प्लाजा, जैसे टाटा का स्टार प्लाजा है, रिलायंस है, बिग बाजार है, उससे सस्ता होता है डी मार्ट, है ना? हम सबको पता है डी मार्ट क्या है, सस्ता। लेकिन डी मार्ट से ज्यादा सस्ता क्या पता है? वॉलमार्ट, उससे भी सस्ता। लेकिन वॉलमार्ट की कंडीशन एक ही है, इफ यू एंटर इनटू द मार्केट यू हैव टू बाय मिनिमम 10,000 रुपीज क्वांटिटी, यानी 10,000 रुपए का सामान तुमको खरीदना ही है, मिनिमम 10,000 का सामान खरीदना ही है। अंदर घुसा तो 10,000 का सामान खरीद के निकलना चाहिए। अब ये वॉलमार्ट है, लोगों को पता ही नहीं है। जो बड़े बड़े रिटेलर्स है, बड़े बड़े होलसेलर्स है, उनको शायद पता होगा, लेकिन छोटे छोटों को पता ही नहीं है बिकॉज उसका कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होता है। बड़ी बड़ी कार सुना होगा, मर्सिडीज, कभी एडवर्टाइजमेंट देखा है? नहीं। मर्सिडीज का जो ओनर है, जिसने मर्सिडीज चालू किया, उसको उसका ऐसा मानना, उसकी थॉट प्रोसेस कितनी सिंपल है, कितनी फैबुलस है। वो कहता है जो मर्सिडीज खरीदता है ना वो कभी टीवी नहीं देखता, इसलिए हमको कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हो, हम टीवी देखते हैं, मतलब हम लोग वेले लोग बैठे। हमारे ड्रीम क्या है? मारुति सुजुकी, वैगनार, यही सब के ड्रीम है अपनी कि गाड़ी आ जानी चाहिए पहले। लेकिन जो मर्सिडीज खरीदता है वो बहुत मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत, उसको टाइम नहीं होता टीवी देखने का। सोचो मार्केटिंग कितना इसने एकदम एकदम फ्लो में कर दिया है। सो मार्केटिंग के लिए आप कुछ भी करोगे, अब ये मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। है उसका, जैसे एक कैरी मिनाटी सुना है नाम, उसने सारे यूट्यूबर्स को लेकर आ गया था, और उसके अंदर फिर वो मिस्टर बीस्ट भी आया था। मिस्टर बीस्ट का नया वाला पैरोडी बनाया था उसने। मिस्टर बीस्ट के पैरोडी के अंदर मिस्टर बीस्ट खुद आ गया था। इतना बड़ा मतलब हवा हो गया था। क्यों हुआ था? इट वॉज इंटेंशनली, क्योंकि 1 हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद मिस्टर बीस्ट इंडिया में आया, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। सुना है कि नहीं? उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, ड्रिंक 750 रुपए का, है ना, चॉकलेट्स उसने। हम लोग तो चला 5 रुपए का डेयरी मिल्क खाने वाले लोग, 750 रुपए का चॉकलेट।
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वो सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। मिस्टर बीस्ट के बारे में पूरी दुनिया को पता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पता चले उसके लिए उसने क्या किया, कोलैबोरेटिव वीडियो बनवाया या बनाया या आइडिया दिया या उसमें खुद आया, बिकॉज ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है, लोगों को एटलीस्ट पता तो रहना चाहिए मिस्टर बीस्ट है कौन। ये सब क्या मार्केटिंग है, क्योंकि जब मैं दिखूंगा, इंडिया के लिए विजिबल होऊंगा, इंडिया के लोग मुझे जानेंगे, तभी तो मुझे पहचानेंगे, और जब मुझे पहचाने तो मेरा प्रोडक्ट भी लोग खरीद सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्रिएट किया उसने, क्या क्रिएट किया, पॉसिबिलिटी क्रिएट किया। क्लियर है, समझा। समय रैना का नाम मालूम है, समय रैना, इंडिया गॉट लेटेंट वाला, जो हर छोटी छोटी बात पे लोगों को रोस्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, समय रैना का खासियत क्या पता है, उसके पास इंस्टिंक्ट रिप्लाई अवेलेबल होता है, उसका इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, वो ह्यूमर अच्छा है, ह्यूमर अच्छा है, सब कुछ। अब उसकी अच्छी बात क्या है मैं, अगर वो किसी प्रोडक्ट को अगर रोस्ट भी कर देता है ना, तो लोग उसको स्पॉन्सरशिप देते हैं, बिकॉज मार्केटिंग बोलता है नाम हो या बदनाम हो, नाम तो है, लोगों के पास पॉजिटिव अप्रोच पहुंचे या फिर नेगेटिव पहुंचे, पहुंच तो रहा है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जोमाटो ने समय रैना को पैसा दिया रोस्ट करवाने के लिए, खुद का रोस्ट कराने के लिए, और भाई साहब देखो नेक्स्ट लेवल, स्विगी का टी शर्ट पहन के गया उधर। सोच लो, जोमाटो अपनी खुद की नेगेटिव पब्लिसिटी करवाने के लिए बोला कम से कम मेरी पब्लिसिटी से लोगों तक पहुंचेगा, तो रीचमेंट तो पहुंचेगा। इट इज कॉल्ड मार्केटिंग। लोग मेरे बारे में सुनना तो चाहिए, एटलीस्ट लोगों के माइंड में जोमाटो कहीं तो दिखाई देगा, स्विगी कहीं तो दिखाई देगा, एस्पेक्ट, तो वो हर चीज को क्या करते हैं, कैपिटलाइज कराना चाहते हैं। सो मार्केटिंग विल बी द प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझा। वो नेगेटिव ब्रांडिंग करके भी बड़े बड़े ब्रांड्स का क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। सो मार्केटिंग वो एस्पेक्ट है कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच रखनी है, प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको पूरी की पूरी होल्डिंग रखनी है, तो लोगों के सामने आपके प्रोडक्ट को विजिबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। पहला दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग किन के लिए जरूरी है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए मार्केटिंग की क्या जरूरत है, सोसाइटी के लिए मार्केटिंग की क्या जरूरत है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सुना, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर लगते हैं। देखो एक बड़ा बैनर बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, या बैनर को लगाने के लिए सिंपल सी बात है, अगर एक चौराहे पे अगर आपको बड़ा सा बैनर लगाना तो उसके लिए लेबर लगेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ग्राफिक डिजाइनर लगेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्रिंट करने के लिए आपने प्रिंटिंग हाउस को दिया, वहां पर प्रिंट करने के लिए 3-4 लोग लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, वो बैनर जाएगा स्पॉट पे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कुछ वो लोग ऊपर चढ़ के वो बैनर लगाएंगे प्रॉपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना। अगर वही एडवर्टाइजमेंट करना है तो शाहरुख खान को लेके एडवर्टाइजमेंट करना है, शाहरुख खान, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसको भी तो काम मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को, स्पॉट बॉय को, ऐसा करके पूरी के पूरी क्रू को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल रहा है ना। अगर आप फेसबुक वगैरह पे ऐड करते हो तो उसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी उस पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी अपने टेक्निकल बंदे को आपने हायर किया, जो आपके लिए आपके एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। उसके लिए आप फेसबुक, मेटा या जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसे देते तो जो कंपनी को भी क्या मिल रहा है, एक तरीके से पैसा क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो सोसाइटी में मार्केटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं फ्लायर बांटते, मालूम है कि नहीं, पेम्पलेट्स बांटते, पैम्पलेट बांटने वाले भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। कुछ लोग मालूम है रिक्शे के पीछे स्टिकर चिपकाते हैं, वो स्टिकर चिपकाने वाले लोग, प्रिंटिंग करने वाले, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कुछ लोग देखा रहेगा साइकिल पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पता है कि नहीं, तो साइकिल चलाने वाले को भी क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल रहा है ना। क्योंकि ये सब क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को क्या दे रहे हो, जॉब देने की कोशिश कर रहे हो। समझा।
तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग मार्केटिंग के एस्पेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है। पहले आपको क्या समझना है? कस्टमर को समझना है। किसको समझना है? कस्टमर को। कस्टमर क्या चाहता है? अगर कस्टमर कुछ चाहता है तो आपको उसको क्या करना है? वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा के देना है। अगर आप कस्टमर की नीड को समझ के वो कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हो तो बट ऑब्वियसली क्या होगा? आपके प्रोडक्ट को वो बाय करेगा, और जब आप प्रोडक्ट को वो बाय करेगा तो आपके प्रोडक्ट को वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के हिसाब से भी देखेगा, और उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होने वाला है। साथ ही साथ कंपनी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मिलेगा। देखो सिंपल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई करेगा। कस्टमर को अपनी नीड के हिसाब से सामान मिलेगा तो वो भी अपने हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने का सोचेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रिजनेबल प्राइस देने की कोशिश करेगा। समझा? So identify needs of the customer, taken initiative to provide quality goods at a cheaper price. कस्टमर की नीड को समझो और कस्टमर को जो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे वो भी कौन से प्राइस पे देना चाहिए? चीपर प्राइस पे। कैटरिंग वाला देखा? कैटरिंग वाला, कैटरर्स देखा ना? कैटरर्स वाला क्या करता है? आपको क्या रखना है पहले वो बताओ। मुझसे आप क्या चाहते हो ये मत बताओ। शादी है, बारात है, मुंडन है, मैयत है, कुछ भी है मेरे को बताओ। फंक्शन में मैं खाना बनाने के लिए रेडी है, बट व्हाट वी वांट, तुमको क्या रखना है पहले वो बताओ, उसका मैं प्राइसिंग बताऊंगा। ये मत पूछो सर आप 250 रुपया प्लेट लोगे तो क्या आप क्या दोगे? नहीं, तुझे क्या रखना है पहले ये बता। कोई आदमी रहेगा 4 डिश 5 डिश में खत्म करना चाहता है, कोई 15 रखना चाहता है, कोई 21 डिश रखना चाहता है। सबकी अपनी अपनी वांट है। तो कैटरर क्या करता है? कस्टमाइजेशन करता है। कस्टमाइजेशन मतलब क्या? आपकी नीड। सिंपल सी बात है, ये टी शर्ट मैंने प्रिंट किया, इसके ऊपर मेरा क्लासेस का नाम है, मेरा ब्रांड का नाम है, तो वो क्या है? कस्टमाइजेशन है। मैं दूसरे का जाओ दुकान में जाओ, दुकान में जाने के बाद यहाँ पे एडिडास एडीबास करके अमीरी वगैरह का टी शर्ट खरीद कर दूसरे ब्रांड को क्यों प्रमोट करने का, जब अपन खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। मार्केटिंग क्या करता है सर? आपके ब्रांड को विजिबल करता है। सिंपल सी बात है। अब ये जो टी शर्ट मुझे जो लोगों ने प्रोवाइड किया, जिसने मेरे को प्रोवाइड किया है, जिससे मैंने ऑर्डर देके मंगवाया है, वो मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे रहा है, एट अ चीपर प्राइस भी दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया मेरे लिए? सोने पे सुहागा हो गया। समझा? तो मार्केटिंग का काम यही है। थर्ड, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सिंपल सी बात, मैंने अभी बताया, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी। क्यों? क्योंकि लोगों की क्या बढ़ रही है? इनकम। लोगों की इनकम बढ़ रही है। तुमने देखा होगा अभी लाइटिंग वाले बोर्ड्स आ गए। मालूम है बहुत अब हाईवे पे जाते तो लाइटिंग वाले बोर्ड्स आते हैं। लाइटिंग वाले बोर्ड्स में क्या होता है? हर 10 सेकंड 5 सेकंड क्या एडवर्टाइजमेंट चेंज होता रहता है। यानी एक पहले क्या होता था? फिक्स बोर्ड होता था, उस पर सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट होता था और वो 1 महीने के लिए फिक्स होता था। अब क्या होता है? बोर्ड एक ही है, एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल हो गए। समझा? अभी जैसे मैं पीपीटी चेंज कर रहा हूं, ये चेंज कर रहा हूं, अब ये मैं डिस्प्ले, अब मैं हर 5 सेकंड में कोई ना कोई क्या कर रहा हूं? डिस्प्ले चेंज कर रहा हूं, तो उससे हर ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है ना। और पहले क्या होता था? एक जगह पर एक व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं कंटेंट लिख रहा था, सिर्फ एक ही जगह पे काम आ रहा है, 1 महीने तक ऑक्यूपाई, उससे मैंने 2 लाख रुपया ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिस्प्ले लगा दिया, बड़े बड़े डिस्प्ले लगा दिया। अब मैं क्या बोलता? 5 10 15 ब्रांड को भी एक साथ ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि सबका एडवर्टाइजमेंट एक साथ दिखा रहा हूं, सबका बोलूंगा मैं, सबका ब्रांड दिखा। 15 ब्रांड ठीक है, कोई बात नहीं, 2-2 लाख रुपए दे दो। अब जहां पे मैं महीने का 2 लाख कमाता था एक बिल बोर्ड से, अब मैं क्या कर सकता हूं? उसको इंक्रीज करके 10 12 15 लाख तक भी लेके जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ही बिल बोर्ड पे मैं मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। समझा? अरे यस और नो? समझ में आया इसको? अच्छा, मेरी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मेरे साथ जो डीटीपी वाला है उसकी इनकम बढ़ी, ग्राफिक वाले की इनकम बढ़ी, बैनर वैनर लगाने वालों की इनकम बढ़ी, है ना। और जहां पे वो मैंने बिलबोर्ड उसकी परमिशन लेने के लिए लोगों के पास जाऊंगा तो बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ी है। यानी अगर सबकी इनकम बढ़ रही है तो देश की इनकम भी बढ़ेगी। समझा? ठीक है। ए डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
मार्केटिंग क्या करता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब क्या, लोगों को खरीदना है, वो लोग कहीं से भी खरीदेंगे। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से की है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, लोग आप तक पहुंचेंगे और आपका सामान लेकर जाएंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं, जेप्टो का नाम सुना है? मेरे को एक बात बताओ, क्या जेप्टो आने से पहले, ब्लिंकिट आने से पहले हमारे बाजू का किराने वाला हमारे घर तक सामान नहीं पहुंचाता था क्या? पहुंचाता था। वो तो पहले से ही पहुंचा रहा है, सालों से पहुंचा रहा है। लेकिन आज की जनरेशन को क्या चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी एट अ फास्टर सर्विस। 10 रुपए 15 रुपए का सामान भी जेप्टो पहुंचाने के लिए तैयार है। यानी अगर तुम आलसी हो तो तुम्हारे लिए जेप्टो है। तुमको कोई चीज चाहिए, तुरंत चाहिए, और तुम्हारे पास बाहर जाने का समय नहीं है, तुम्हारे लिए जेप्टो या ब्लिंकिट है। समझा? तो उससे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग किया है। उन्होंने क्या है, ज्यादा मगजमारी नहीं, या तो उन्होंने सारे सर्विसेज का, सारे के सारे प्रोडक्ट का एक हब बना दिया है, या तो वो जाते हैं अपने बाजू वाले कोई दुकान से सामान लेंगे और तुम्हारे को डिलीवर कर देंगे 10-15 मिनट के अंदर। सही कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है, ये फटाफट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि अब उन्होंने क्या समझा, नीड समझा। जेप्टो और ब्लिंकिट ने क्या समझा, नीड समझा। क्या नीड है सर? लोगों को सर्विस चाहिए, वो भी फटाफट। जियो मार्ट पे लोग सामान ऑर्डर करते थे, उनको एक दिन बाद मिलता था। डी मार्ट पे लोग सामान ऑर्डर करते थे, एक दिन बाद मिलता था। लेकिन ये सामान तो बाजू वाले दुकान के पास भी अवेलेबल है, क्यों ना हम ही डिलीवर करें, वो भी एट अ क्विकर सर्विस। तो लोगों का जेप्टो और ब्लिंकिट पे लोगों ने जब ट्राई किया तो लोग, अरे 10 मिनट में सामान आ जाता है। एक इंप्रेशन भी रहता है ना। कभी कभी देखो मेहमान आ जाते हैं, अरे खाना वाना खाने के आता है, भैया आइसक्रीम खाओगे? नहीं नहीं नहीं, जान दो। अरे लेके आता, 2 मिनट में लेके आता हूँ, 2 मिनट नहीं, अरे रहने दो रहने दो रहने दो करते मेहमान, मना करते। जेप्टो रहेगा तो क्या, पूछने का ही नहीं ना, बैठे, अरे 2 मिनट रुको, तो पूछा ही नहीं, सीधा ऑर्डर कर दिया, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो एम्बैरेसमेंट भी नहीं होएगा, आपको सामान आपके घर तक, डोर स्टेप तक। तो इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया है। ऐसा नहीं कि सामान कहीं दुनिया के दूसरे कोने में वहां से डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, आसपास में कुछ दुकानों से क्या किया, टाई अप कर लिया है। बोले जब भी डिलीवरी आएगा हमारे डिलीवरी बॉय को दे देने का, डिलीवरी का कोड होता है वगैरह वगैरह करके दे देने का। जोमेटो क्या कर रहा है, वही तो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को उसने स्ट्रांग किया है। उसने रेस्टोरेंट को बोला ठीक है, तुम्हारे यहां तक जो नहीं आ पाएंगे हम रेस्टोरेंट को वहां लेकर जाएंगे, है ना। कुछ उम्र दराज के लोग होंगे, कुछ ओल्ड एज वाले रहेंगे, 60+ लोग रहेंगे जो होटल आना पसंद करते हैं, लेकिन ड्यू टू एज नहीं पहुंच पा रहे, तो टेंशन नहीं, हम वहां तक जाएंगे। तो पहले आप होटल तक जाते थे, अब क्या होता है, होटल आप तक आता है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रांग करने का नतीजा है। क्लियर है? नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर को हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या चाहिए, अपनी जानकारी चाहिए। और बट ऑब्वियसली आपको जब आप घर पे बैठे बैठे सब चीज चाहते हो तो आपको 2 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, इतनी तो बात आपको क्लियर है। लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट ओपन कैटेगरी का होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मार्केटिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है, कंज्यूमर को अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सामान नहीं मिला, कस्टमर विल गोइंग टू किल यू। कस्टमर आपको मार भी सकता है, मार भी सकता है, नहीं आपके प्रोडक्ट को मार सकता है। जिंदगी में वो आपका प्रोडक्ट कभी खरीदेगा नहीं, और उसके आसपास में जो लोग हैं ना उनको इस्तेमाल भी करने नहीं देगा। लेकिन अगर कस्टमर को एक बार कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, वो इतनी पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ना, बिना पैसे के, वो आपका मार्केटिंग गुरु है। समझा? सो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आपके साथ है, वो माचो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, माचो अंडरवेयर का एडवर्टाइजमेंट आता है, अंडरगारमेंट्स का आता है, पता है कि नहीं, बनियान का एडवर्टाइजमेंट आता है। वो दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। अरे तुम अंदर माचो पहनो, विजय पहनो, रूपा पहनो, लक्स कोजी पहनो, तुमको क्या, अंदर तो कंफर्ट ही मिल रहा है। लेकिन वो दिखाता है ये तो बड़ा टॉइंग है। एक आया था वो एक्स का आता है, मालूम है, एक्स का परफ्यूम। हाँ, लड़की चिपक जाती है, बंदे ने कंप्लेंट कर दिया,
अमेरिका में कंप्लेंट कर दिया, जाके गूगल पे कर लेना केस ऑन एक्स करके। वो बोला मैंने कम से कम 100 बॉटल लगाई, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। इसका मतलब दे आर डूइंग द फॉल्स एडवर्टाइजमेंट एंड फॉल्स मार्केटिंग। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसको कंपेंसेशन भी मिला, उस 100 बॉटल का कॉस्ट भी रिकवर करके दिया गया, कॉस्ट ऑफ जो भी आपका कोर्ट का खर्चा था वो सब कुछ रिकवर करके उसको दिया गया। सो आपकी मार्केटिंग आपके लिए कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से अच्छी होनी चाहिए। तुमको पता हमारे जो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम जैसे प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ इंडिया में चलते हैं, बाहर इतने उसको भाव भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम इंडियंस बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? नहीं करते कोई बात नहीं, या बाद में शादी के दिन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? सिंपल है। वापस बोल रहा हूं, सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी के टोटल कितने पॉइंट्स है? 6। पहला क्या बोला, बोलो? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या देने का? जॉब। मार्केटिंग अगर अच्छा है तो लोगों को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? जॉब। उसमें सभी तबके के लोगों को जॉब मिलेगा। दूसरा, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा, नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, लोगों की इनकम बढ़ेगी मार्केटिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली इनकी देश की इनकम भी बढ़ने वाली है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को क्या करना है? अवेयर करना है। किस बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट करेगा, मार्केटिंग करेगा तो लोगों को पता चलेगा ना आपका प्रोडक्ट कैसा है। और उसके बाद मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, आपको कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, बिजनेस फर्म को मार्केटिंग क्या फायदा करता है? बिजनेस फर्म को किसके बारे में बात कर हम लोग? बिजनेस फर्म। पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। मार्केटिंग करना है तो आपको नए आइडियाज के साथ मार्केटिंग करना पड़ेगा, पुराने आइडियाज अब चलने वाले नहीं है। तुमने वो एडवर्टाइजमेंट देखा है निरमा का? निरमा का एडवर्टाइजमेंट, वो कुछ हीरोइन वगैरह लेकर आते हैं, उसके बाद लोग बताते हैं ना, रूपा, हेमा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। अब वो एडवर्टाइजमेंट 80s में 90s में हिट था, अगर वही एडवर्टाइजमेंट आज बनाएंगे तो हिट होएगा क्या? नहीं। लोगों को टोन मैच हो गया है लेकिन एडवर्टाइजमेंट मैच होने वाला नहीं है। अरे क्लियर है? समझा? आपको वाइब नहीं मैच होगा। तो आज अगर निर्मा को अपना एडवर्टाइजमेंट करना होगा, सो दे कांट डू द इन द सेम वे विच वी अर्लियर इन द 80s, 80-90 के दशक में जो उन्होंने किया, वो आज सेम एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले शक्तिमान आता था, छोटी लेकिन मोटी बातें बताता था। आज के टाइम में शक्तिमान वही इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला नहीं है। हम 90s और 2000 वाले किड है, तो हमको पता था कि इंडिया का एक ही सुपर हीरो है, कौन? शक्तिमान। तो शक्तिमान आता था, उड़ता था, करता था, बातें बताता था, लोगों को इन्फ्लुएंस होते थे। वो टाइम पे टीवीज लिमिटेड होते थे, चैनल्स लिमिटेड होते थे, तो हमको रामायण भी पसंद आया, महाभारत भी पसंद आया, आर्यमान भी पसंद आया, शक्तिमान भी पसंद आया, है ना? हमको ऑफिस भी पसंद आया। समझा? पुराने सारे शोज हमको पसंद आए, चाचा चौधरी से लेके हमको राजा रंचो तक पसंद आए, सारे पुराने शोज हमको पसंद आए। द रीजन इज वेरी क्लियर, वो टाइम पे नंबर ऑफ चैनल्स, सैटेलाइट टीवी बहुत रेयर थे, तो लोगों अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो भी देखना पसंद करते सब अच्छा लगता था। बट वही शो अगर आज नए वर्जन में लेकर आया जाए तो भी लोगों को पसंद आने वाला नहीं है। द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज हमारे जमाने के लोग कनेक्ट थे उससे, यहाँ के लोग अभी डिस्कनेक्ट है। अभी के लोगों को एक्सप्लोरेशन मिला है, लोगों को नए कंटेंट्स की तरफ आया। तो फर्म जब वही चीजें वापस से आपको नई थाली में परोसने की कोशिश करेगा, तब आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट जो है ना नए आइडियाज के साथ आना चाहिए। पुराना घिसा पीटा आइडिया चलने वाला नहीं है। समझा? पुराने आइडियाज को नए थाली में लाने की जरूरत नहीं है, तुमको नए आइडियाज पे ही काम करना पड़ेगा। पुराने आइडियाज अभी के जमाने में चलने वाले नहीं है। बेसिस ऑफ मार्केटिंग डिसीजन, आपको समझना होगा
कि पहला आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, हाउ कैसे वो प्रोडक्ट का नीड पड़ सकती है, कब उसकी जरूरत है, कितना चाहिए और किसको चाहिए। ये 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप डिस्कशन करोगे अपने प्रोडक्ट को या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को, तो आके आपकी मार्केटिंग बढ़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे क्लास को प्रमोट कर रहा हूं, तो पहला क्या है, क्या बेचना है सर, पहले ये बताओ। बोला मेरे को एडमिशंस लाने हैं, तो एडमिशन इज माय बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है। हाउ कैसे लाना है, बोला सर ऑफलाइन में लाना है, ऑनलाइन में लाना है, कैसे करना है पहले ये बताओ। उसके बाद व्हेन कब करना है, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, टाइम पीरियड क्या होगा, आपको कितने एडमिशंस के एक्सपेक्टेशंस है, हाउ मच, और आपको टारगेट कौन करना है, कौन से बच्चों को टारगेट करना है, 9, 10, 11, 12, एमकॉम कहां तक करना है। तो आपको ये 5 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने के बाद ही आप क्या करोगे, मार्केटिंग के एक डिसीजन लेने के लिए जा सकते हो। समझा, हाँ है ना। नेक्स्ट, इंक्रीज अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ब्रांड के बारे में पता होना जरूरी है। तुमको पता है आज भी मम्मी अगर दुकान पे जाती है तो टूथपेस्ट नहीं बोलती, पेप्सोडेंट वाला कोलगेट देना, पतंजलि वाला कोलगेट देना, कोलगेट देना। तो दुकान वाला भी पूछा कौन सा, मम्मी बोलते कोलगेट, तो वो दुकान वाला पूछता कौन सा, बोले वो रामदेव बाबा का दे दो, पतंजलि, दंत कांति, पेप्सोडेंट, क्लोजअप। यानी कोलगेट ने टूथपेस्ट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लोगों को अब टूथपेस्ट याद ही नहीं रहता है, लोगों को क्या याद रहता है, कोलगेट याद रहता है। कोलगेट इज अ ब्रांड नेम। पहले बाइक्स होती थी, तो बाइक्स में लोगों को 2 ही नाम याद रहता था, हीरो होंडा और यामाहा, ठीक है, 2 ही। गाड़ियों की बात करो तो मारुति सुजुकी, बिस्किट की बात करो तो पार्ले जी। आपको अगर कुछ बोला जाए कोल्ड ड्रिंक, तो दिमाग में सबसे पहला नाम जो आएगा वो ब्रांड है, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का, ये सब क्या है, नाम है, ब्रांड नेम है, ठीक है। सो अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है या किसी भी चीज अगर आप देख रहे हो, तो आप सडनली जो चीज, जैसे मोबाइल बोला, तो लोगों के दिमाग में अभी के टाइम पे, पहले के सब मोबाइल फोन बोला तो नोकिया, सैमसंग याद आता था। अभी के लोगों को आईफोन, बाबा का फोन, चाचा का फोन, काका का फोन याद आता है। सो लोगों को एंटरटेनमेंट का बेस्ट सोर्स बोलो तो लोग रील बताते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, यूट्यूब, ये तो ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा तरीके तक क्या करता है, पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। क्लियर है करे बेटा। इंक्रीज सेल्स, मार्केटिंग कैंपेन अगर अच्छा रहेगा तो आपकी सेल क्या होगी, बढ़ेगी, बट ऑब्वियसली बढ़ेगी। मार्केटिंग टैक्टिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग बूस्ट होगा तो ही आपका क्या होगा, सेल्स बूस्ट होगा। मार्केटिंग अगर खराब है तो सेल भी अच्छा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, क्रिएट ट्रस्ट। मार्केटिंग क्या करता है, आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेज लेकर जाता है लोगों के सामने। जैसे टाटा नाम सुना है, टाटा ने टाटा टी हो गया, सुना है कि नहीं, टाटा नमक हो गया, देश का नमक, टाटा नमक देश का नमक। उसके बाद टाटा टी, जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे, याद है वो पीछे एंथम बजता है, वो क्या करता है, नेशनल मैसेज देने का काम करता है। एक जैसे एक एडवर्टाइजमेंट था जिसमें एक बंदा 3 लोगों को साथ में लेकर आता है बाइक पे बैठा के, और घर में आने के बाद उसका डैडी बोलता है, डैडी रहता, बोलता है जैसे वो बाइक से उतरते तो उन्होंने देश की ड्यूटी करके हम वापस आ गए, मतलब वो वोट दे के आ गए। बोले देश की ड्यूटी तो हो गए, लेकिन समाज की ड्यूटी कब करेगा, मतलब एक बाइक पे 3 लोग, तो पीछे से एंथम, जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे, क्या दे रहा है, नेशनल मैसेज दे रहा है। अब ये क्या कर रहा है सर, ये कर रहा है आपके ट्रस्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है, भरोसा, कि मार्केटिंग से एक इमेज, टाटा की आज अच्छी इमेज क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट और
एडवर्टाइजमेंट दोनों ने प्रोडक्ट को क्या किया, उनकी इमेज को बनाकर रखने की कोशिश किया। टैकलिंग द कंपटीशन, मार्केटिंग क्या करता है सर, आपके कंपटीशन को टैकल करने में मदद। थम्स अप और कोको कोला, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटर्स है। कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स एक दूसरे के क्या है, कॉम्पिटिटर्स है। आप खाली गूगल पे या यूट्यूब पे जाके सर्च करो कॉम्प्लेन वर्सेस हॉर्लिक्स या थम्स अप वर्सेस कोको कोला वगैरह, देखो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेंगे। किसी किसी प्रोडक्ट में तो ऐसा उन्होंने डायरेक्टली बोला कॉम्प्लेन से मैं बेटर हूं। हॉर्लिक्स बोलता है मैं कॉम्प्लेन से बेटर हूं, कॉम्प्लेन अपने एडवर्टाइजमेंट में आके बोलता है मैं हॉर्लिक्स से बेटर हूं। क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं लेने का। देश की गवर्नमेंट ने बुलाया, बुलाओ इधर आड़े में आओ। हाँ, क्या बोले तो तुम अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो हॉर्लिक्स वाला बोला कॉम्प्लेन से हम बेटर है, तो कॉम्प्लेन वाला तुमने क्या बोला, हम हॉर्लिक्स से बेटर है। बोले आओ ठीक है, आओ 500 करोड़ रुपए भरो जरा। आप अपने एडवर्टाइजमेंट में दूसरे एक प्रोडक्ट का डिफेमेशन नहीं कर सकते। पतंजलि का हनी आता है, पता है, पतंजलि के हनी वाला जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसने एक बॉटल दिखाया है, उसमें डाबर हनी का बॉटल है, लेकिन वो डाबर हनी का बॉटल डायरेक्टली नहीं दिखाता, ब्लर करके दिखाता है। द रीजन इज वेरी क्लियर, डिफेमेशन नहीं कर सकता। दूसरा अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन दिखाने के चक्कर में दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो कंपटीशन को टैकल करना है तो आपके प्रोडक्ट के अंदर लोगों को भरोसा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ इनोवेशन होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कि आपके प्रोडक्ट को लोग हाथों हाथ खरीदे। समझा, आपके प्रोडक्ट में कुछ नया ही नहीं है, घिसा पिटा है, तो कोई खरीदने वाला नहीं है। क्लियर है क्या रे बेटा? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस किसके लिए सर? फर्म के लिए। पहला क्या देखा अपन ने, सोसाइटी, दूसरा क्या देखा, फर्म, तीसरा कंज्यूमर्स। याद रखो फर्म, सोसाइटी, कंज्यूमर, तीनों में से कोई दो एग्जाम में कंफर्म आएगा। ये चैप्टर में क्वेश्चन लिमिटेड है, पीवाईक्यू का बुक उठा के देखना, पीवाईक्यू के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। पीवाईक्यू का बुक है किसी के पास? ये वाला नहीं, वो सेकंड वाला। देखो ध्यान दो, ए कॉम्प्लेन, इंपॉर्टेंस ऑफ, ध्यान से देख, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी अक्टूबर 2021 में आया है। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी एंड कंज्यूमर फरवरी 2023। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी एंड फर्म जुलाई 2023। फिर हाँ, क्लियर है? तो इसके अंदर 2 ही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड फर्म वाला क्वेश्चन या कंज्यूमर वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now back to the consumer. Now pay attention. Now इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को मार्केटिंग कैसे मदद करता है? पहला पॉइंट क्या है, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। अरे मार्केट, जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिखेगा उसका एडवर्टाइजमेंट दिमाग में छप जाएगा, दिमाग में जिसका एडवर्टाइजमेंट छप गया इसका मतलब उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है। तो मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट अवेयरनेस का काम करता है। अरे समझा, कंज्यूमर को समझ में आता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। मॉल में चले जाओ, मॉल में जाने के बाद एक सेक्शन में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, कुछ प्रोडक्ट ब्रांडेड होते हैं, कुछ ब्रांडेड नहीं होते हैं। तो ब्रांडेड नहीं होते लेकिन मॉल में कैसे जगह मिल जाता है, दे आर द सब, उनका इन हाउस प्रोडक्ट होता है। जैसे रिलायंस का खुद का प्रोडक्ट क्या है, गुड लाइफ।
वो सस्ता होता है, बाकी प्रोडक्ट से सस्ता होता है ताकि लोग उसको खरीदे, उसका वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता लेकिन अवेलेबल है। मार्केटिंग क्या करता है सर, लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की इमेज छोड़ के जाता है। क्या छोड़ के जाता है? इमेज। प्रोडक्ट अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कस्टमर क्या चाहता है? जो भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट मेरे हाथ तक पहुंच रहा है वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट एट पार, क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है, तो कंपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी कितना भी दाव खेल रहे, कस्टमर उसको बोलते हैं ना रिस्पेक्ट या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। समझा? अगर एक बार वन टाइम एक्सपीरियंस अगर आपका खराब हो गया तो जिंदगी में आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आज कस्टमर के बाद बहुत ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल है, बहुत वैरायटीज अवेलेबल है। तो ऐसा मत सोचो कि हम जो बना दे कि कस्टमर खरीद लेगा, नहीं। कस्टमर के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल और कस्टमर्स आर रेडी टू स्विच। अगर आप व्हाट्सएप आज बंद कर दोगे तो क्या लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है चैट करने का? अरे बहुत ऑप्शंस है। लोग हैबिचुअल नहीं है। पहले आता था वी चैट, आता था पहले एक वी चैट करके कंपनी थी, फिर एक आता था हाइक, HIKE हाइक, ये कंपनी आके बंद होके खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं, समय समय पे नए प्रोडक्ट्स आएंगे, बस ये होता है एडॉप्शन किसका लेना है। व्हाट्सएप का आज एडॉप्शन हमारा हो गया कि बहुत ज्यादा हम लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। एक टाइम ऐसा था मैसेंजर इस्तेमाल करते थे, फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करते थे, टाइम चला गया व्हाट्सएप पे आ गया। आजकल व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव आ जाएगा, टेलीग्राम आ जाएगा या फिर गूगल का कुछ भी आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, इतना तो श्योर है। सो लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। हेल्थ इन सिलेक्शन, मार्केटिंग है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो बट ऑब्वियसली जिसका मार्केटिंग ने नाम सुना रहेगा, जिसका कस्टमर ने नाम सुना रहेगा मार्केटिंग की वजह से, वो अच्छा प्रोडक्ट मानेगा और वो चूज करके निकल जाने वाला है। तो अगर मार्केटिंग अच्छी है तो सिलेक्शन में भी मदद मिलने वाली है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेटली कस्टमर क्या करेगा? वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो उसको सिलेक्ट करेगा, और वो क्या क्या देखेगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, तो भाई वो प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। समझा? तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और वो अप टू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स का शॉर्टेज क्रिएट नहीं होना चाहिए। गुड्स मार्केट में रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में उसका किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। रेगुलर मार्केट में सप्लाई रहेगा तो उसका डिमांड प्रॉपर रहता रहेगा, लोग बराबर आएंगे, डिमांड करेंगे, लोग लेकर जाएंगे। अगर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होता है या किसी भी तरीके से सप्लाई आप अबंडेंट करते हो, बंद करते हो, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे। और जब एक बार प्राइसेस बढ़ गया, कंज्यूमर ने सोचा यार इसका प्राइस तो क्या हो गया है, उसने अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर स्विच कर लिया तो आपके प्रोडक्ट पे वापस आने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर मान लो चाय और कॉफी, चाय 5 रुपए की, कॉफी 8 रुपए की, चाय का प्राइस अगर 8 रुपया कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे? कॉफी पे जाते हैं। और एक बार बंदा कॉफी की लत लग गई तो वो चाय पे वापस आने वाला नहीं है, भले उसका प्राइस कम हो जाए। समझा? तो रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बेटा? नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग काम क्या करता है? पहला, मार्केटिंग क्या मतलब सिर्फ लोगों को सामान बेचना नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है, पहला है मार्केटिंग रिसर्च करना। मार्केटिंग रिसर्च मतलब कस्टमर की नीड को समझना। किस क्या समझना? तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अभी सर मैं 12वीं के एग्जाम में हूँ, 12वीं का एग्जाम मेरा मार्च में, फरवरी 11 से चालू होने वाला है। तो मैंने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या तुमको क्या लगता है? सर रिवीजन चाहिए। ठीक है, मैं रिवीजन ले रहा हूँ। सर नोट्स चाहिए, नोट्स दे रहा हूँ। सर क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। PYQ चाहिए, PYQ भी मैंने दे दिया। तुम्हारी नीड के हिसाब से सब कुछ दे रहा हूं, और तुम क्या कर रहे? सर मोबाइल भी चाहिए।
सब चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, तो होने वाला नहीं है। कल हमारा एक फ्रेंड लोग का ऐसा यूट्यूबर्स लोगों का ऐसा कल कॉल पे कन्वर्सेशन चालू था। बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम है? अकाउंट्स कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ देख के, सिर्फ देख रहे, यूट्यूब पे जाते देखते, अरे हाँ मस्त पढ़ाते सर, हाँ। ऐसा अकाउंट्स आने वाला नहीं है। जिंदगी में किसी के पढ़ाने से अकाउंट्स आएगा भी नहीं। अकाउंट्स आएगा प्रैक्टिस करने से, लिखने से, सम सॉल्व करने से आएगा। देखने से किसी को अकाउंट्स आज तक आया नहीं है, समझा? तो अगर आपकी कस्टमर की नीड को समझा जा रहा है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर सेकंड है बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग मतलब रॉ मटेरियल लाने का, उसको अपने ही फैक्ट्री में क्या करने का, बनाने का। बाय, खरीदो असेंबल करो, खरीदो असेंबल करो, खरीदो असेंबल करो। असेंबल मतलब जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, कार्स होते हैं, पार्ट्स दूसरी जगह से लाए जाते हैं और उसको यहाँ पर आके क्या करते हैं, असेंबलिंग। नेक्स्ट है मार्केट प्लानिंग। आपको मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है कि आप ये मार्केटिंग कैंपेन से क्या करना चाहते हो। मेरा ये मार्केटिंग कैंपेन से मेरा सेल बढ़ना चाहिए, तो सेल को ध्यान दिया जाएगा। मेरे ये मार्केटिंग से मेरे दिमाग मतलब मेरे प्रोडक्ट का लोगों को इमेज याद रहना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट का अच्छी इमेज जानी चाहिए, बस गुड इमेज, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कोई कोई होता है बड़े बड़े बैनर्स वगैरह प्रिंट करके लगाते हैं, गणपति पंडाल को बहुत बड़ा बड़ा स्पॉन्सर देते हैं लोग, वो चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट विजिबल दिखे। अच्छा बुरा छोड़ो, मेरा प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा लाल बाग में पूरा पंडाल में लगा देते हैं बैनर्स, जगह जगह पे माजा लगा है, देखा है कि नहीं? माजा के एडवर्टाइजमेंट लगे, जगह जगह पर बैंक के एडवर्टाइजमेंट लगा है, बहुत बड़े बड़े पंडाल्स में, कहीं भी जाओ पूरे महाराष्ट्र के कहीं भी पंडाल्स में जाओ, वहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स के लगे। तो वो टाइम पे उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता कि हमारा प्रोडक्ट बिके, हमारा प्रोडक्ट विजिबल हो जाए, दिखना चाहिए। जब दिखेगा, ज्यादा 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 दिखेगा तो कभी तो वो खरीदेगा। विजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग में फिर सॉरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जैसे हमने समझा, नीड समझा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, अब हमें क्या करना है, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करना है, डेवलप करना है। कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करना है, अपने को डेवलप करना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, जैसे आलू होता है, फार्म से निकलता है, खेत से निकल के आलू आता है, आलू आने के बाद उसकी धुलाई विलाई होने के बाद बराबर से अब उसकी ग्रेडिंग होती है, अच्छा बुरा मीडियम स्मॉल ऐसा सब होता है। छोटा है दम आलू के लिए जाएगा, बहुत बड़ा है तो फ्रेंच फ्राइज के लिए जाएगा। ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्ड्स और ग्रेडिंग के हिसाब से बिकने वाले हैं। चावल की भी क्वालिटी होती है, क्वालिटी के हिसाब से क्या होगा, मार्केट में बिकेगा। तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। पैकिंग एंड लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, इसका पैकिंग अच्छा, उसकी विजिबिलिटी अच्छी, लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। लेबल समझता है ना, प्रोडक्ट के अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का बनाता कौन है, मार्केटिंग कौन करता है, कहाँ बिकेगा, कैसे मिलेगा, नंबर क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, कस्टमर हेल्पलाइन का नंबर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसका प्राइसिंग क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका इश्यू प्राइस क्या है, उसका एमआरपी क्या है, उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है, बेस्ट बिफोर क्या होना है, सब कुछ उसमें मेंशन होना जरूरी है। ब्रांडिंग, नाम, लोग बटर नहीं खरीदते, लोग अमूल बटर खरीदते हैं। लोग दही नहीं खरीदते, लोग अमूल दही खरीदते हैं। लोग दूध नहीं खरीदते, अमूल दूध खरीदते हैं। अमूल क्या है, ब्रांड। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस रहेगा तो यू विल लूज द कस्टमर, और बहुत लो प्राइस रहेगा यू विल सफर द लॉस। सस्ता बेचने का नहीं, लॉस में जाओगे। महंगा बेचने का नहीं, कस्टमर आएगा नहीं। तो आपको क्या करना, प्रोडक्ट लिमिटेड रखना है, मतलब प्राइसिंग आपको रीजनेबल रखने की कोशिश करनी है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज।
आपके स्टॉक में सामान होना जरूरी है, क्योंकि रेगुलर सप्लाई होगा तो मार्केट में आपकी डिमांड बनी रहेगी। अगर मार्केट में सप्लाई नहीं होगा रेगुलर, तो मार्केट में डिमांड होने के बाद सप्लाई नहीं होगा। जब मार्केट में सप्लाई नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, स्विच हो जाएंगे। जैसे पेप्सी, मार्केट में पेप्सी नहीं मिला तो लोग क्या करते हैं, थम्स अप और कोको कोला खरीदते हैं। एक बार उनको थम्स अप और कोको कोला पसंद आ गया तो पेप्सी वो कभी भी खरीदने वाला नहीं है। सेम चीज प्रमोशनल चैनल्स, आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, घर घर जाके पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हो, फेसबुक एड्स लगा रहे हो, इंस्टाग्राम एड लगा रहे हो, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स को आप या बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हो या एक्टर्स को पकड़ के आप उसकी इन्फ्लुएंसिंग करा रहे हो। डिपेंड करता है आप मार्केटिंग कैसे करना पसंद करते हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कैसा, मार्केटिंग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद आपका सामान बिकेगा, बेचने के लिए आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो आपका सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट करने को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसके अंदर सब आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, वेयर हाउसिंग आ गया, मटेरियल हैंडलिंग आ गया, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर पोजीशन, सब कुछ आ गया। कस्टमर, सामान मैं बना रहा हूं, खरीदने बेचने वाला बेचेगा, खरीदने वाला, बट खरीदने वाला खरीदेगा तो वहां तक पहुंचेगा कैसे, डिलीवरी, डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में डाल दिया, ट्रक में से फेंक दिया, चलेगा क्या। मटेरियल हैंडलिंग, कैसे उसको सामान हैंडल कर रहा है, वो सब कौन करेगा, कुरियर वाला करेगा। कुरियर वाला उसको बकायदा अपने वेयर हाउस में लेकर जाएगा, सामान रखेगा, मटेरियल हैंडलिंग करेगा, डिलीवरी टाइम पर होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, सब कुछ वो ध्यान रखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान ले मैंने कोई सामान ऑर्डर किया, कांच का सामान ऑर्डर किया, मैंने समझो एक फोटो फ्रेम मंगाया, 500 रुपए देके फोटो फ्रेम मंगाया, और वो फोटो फ्रेम एक हफ्ते के बाद मेरे पास आ रहा है। मेरे को फोटो फ्रेम किसी को गिफ्ट करने का था, और वो फोटो फ्रेम आने का टूटा हुआ निकला, तो क्या करूंगा मैं, कस्टमर केयर को कॉल करूंगा। मेरे को तकलीफ ये नहीं है कि फोटो फ्रेम टूटा निकला, मुझे तकलीफ ये है कि एक हफ्ता करने के बाद अब ये जाएगा रिटर्न और उसकी जगह पे नया आएगा, इट विल टेक ऑल्सो टाइम। तो कोशिश ये करें डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरह का लोचा लपाचा होना नहीं चाहिए। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर को अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो बट ऑब्वियसली क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट के साथ सालों साल जुड़ा रहेगा, और उस टाइम पर आप 2 पैसा एक्स्ट्रा भी मांगोगे तो वो देने के लिए तैयार है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर है क्या रे बेटा, श्योर है, चलो फटाफट इतना करो, 2 मिनट।
So next, marketing mix. मार्केटिंग मिक्स, ध्यान दो, मार्केटिंग मिक्स, इसमें कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है, जस्ट आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो जरूरी है। पहला, जो स्टार्टिंग के आप चार देख रहे हो, ठीक है, ये किसी भी गुड्स के लिए लगेंगे। किसके लिए लगेंगे सर? इसको बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। क्या बोलते हैं सर? 4 P's ऑफ मार्केटिंग। और ये जो तीन चीजें हैं, ये सर्विस के लिए लगता है। किसके लिए सर? सर्विस के लिए। तो सर्विस के लिए इसको बोलते हैं 3 P's। तो क्वेश्चन में 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोला तो सीए 4 लिखना है। क्वेश्चन में अगर 3 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग बोला है तो ओनली 3। क्वेश्चन में बोला 7 P's ऑफ मार्केटिंग तो पूरा का पूरा 7 लिखना है। क्लियर है क्या रे बेटा? पक्का? श्योर? नाउ पे अटेंशन। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? Marketing mix is putting the right product at the right time, at the right price, at the right place. 4 राइट है। पहला, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है अपने राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम पर, राइट प्राइस पर, राइट प्लेस पर पुट करना। याद हो गया? कुछ कैसे? P फॉर प्रोडक्ट, टाइम, ठीक है, टाइम, T फॉर टाइम, प्रोडक्ट, टाइम, प्राइस और प्लेस, ठीक है। सही समय पर, सही समय पर, सही जगह पर, सही प्राइस पर, सही प्रोडक्ट को प्लेस करना। समझा? सही समय पर, सही जगह पर, सही प्राइस पर, सही प्रोडक्ट को प्लेस करना क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल सा तरीका है। मान लो आपका और आपके दोस्त का लफड़ा हो गया, मारामारी हो गया। मारामारी इतना एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन आप पहुंच गए, वहां पर पहुंचने के बाद आपने कोर्ट केस वगैरह करने का सोचा, तो उनको पुलिस वाले ने बोला आपकी फैमिलीज को बुलाओ। अब फैमिली को बुलाना बोला तो बच्चा टेंशन में, फैमिली आएगी तो बाप तो अपने को धोएगा, आपके पिताश्री आपको थोड़ी ना छोड़ेंगे। गलती किसी के भी हो, पप्पा अपने बेटे को ही भरेगा। अब आप इस पचाल से निकलना चाहते हो तो निकलने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं पैसे देने पड़े, इंपॉर्टेंट है कि किसको देने हैं, कब देने हैं और कितना देना है। समझा? सो यहाँ पर आपको उस पचाल से निकलने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन लगेगा जो आपके उस पर्टिकुलर चीज को मांडवली करेगा। मांडवली, मांडवली करने के लिए सही समय होना जरूरी है, सही प्राइस होना जरूरी है, और बट ऑब्वियसली सही जगह पर मांडवली होना जरूरी है। याद होगा, वास्तव मूवी याद होगी, है ना? रेस्टोरेंट इज द राइट प्लेस, रात का समय इज द राइट टाइम, है ना? सही कि नहीं? राइट टाइम था, राइट प्लेस था, राइट लोगों के साथ सब कुछ हो रहा था, बट वहां पे जो बातचीत होने का तरीका था वो सही नहीं था, इसलिए ठोकाटाकी हो गया, है ना? तो मार्केटिंग के लिए चार जगह पे चार चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही समय पर सही प्रोडक्ट को सही टाइम पर सारी चीजें प्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। The 4 P's of marketing mix were introduced by E. Joram McCarthy in 1960. It was further extended by Booms and Bittner in 1981 by adding 3 P's. पहले उन्होंने 4 P दिया, इसने भाई साहब ने 3 P और दे दिया। बस 4 P जो है वो प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए काम आता है, और 7 P जो है वो किसके लिए काम आता है? सर्विस मार्केटिंग के लिए काम आता है। क्लियर है क्या बेटा? अब पहला क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होना जरूरी है। क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। उसके साथ प्लेस और प्रमोशन होना भी जरूरी है। सर ये 4 चीज कैसे? सिंपल से एग्जांपल देता हूं।
गोल्ड बेचने वाले को देखा है, सोना बेचने वाले को, गोल्ड स्मिथ को देखा है। मानो एग्जाम्पल ध्यान से, आप सोना खरीदने कहाँ जाओगे? ज्वेलर के पास। ध्यान दो। गोल्ड इज अ प्रोडक्ट, गोल्ड इज अ प्रोडक्ट, समझा? गोल्ड खरीदने के लिए आप जाओगे ज्वेलर के पास। किसके पास जाओगे सर? ज्वेलर के पास जाओगे। क्लियर है करे बेटा? गोल्ड खरीदने के लिए किसके पास जाओगे? ज्वेलर के पास जाओगे, है ना? अब ज्वेलर के पास जाने के बाद आप बातचीत करोगे, बातचीत करने पर वो आपको क्या बताएगा? प्राइस बताएगा। क्या बताएगा? प्राइस बताएगा। तो देखो, प्रोडक्ट आपका क्या है? गोल्ड। प्लेस आपका क्या है? ज्वेलर की दुकान। प्राइस आपको वहां पर बताएगा। अरे यस सुनो, 80,000 90,000 जो बताना वो बताएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमोशन। आप किसके पास जाओगे? या तो मम्मी ने जो ग्राफ बताया ज्वेलर वाला उसी के पास जाओगे, अरे वो अंकल अपने को जानते हैं अच्छे से। या तो आप किसी बड़े वाले के पास, टीवी सेट, त्रिभुवन दास, भीमजी झवेरी, या फिर तनिष्क, बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाओगे, है ना? या फिर मलाबार गोल्ड, है ना? बड़े बड़े के पास जाओगे ना, जिसका आपने प्रमोशन सुना रहेगा, जिसका आपने एडवर्टाइजमेंट सुना रहेगा, जो विजिबल रहेगा। अब मान लो कल महावीर पाठक कॉलेज के बाहर एक चादर बिछा के अपने सोने का चेन बेच रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट क्या है? सोने का चेन, ठीक है। प्राइस क्या है? उसने बोला 50,000 प्राइस। प्रोडक्ट भी डिसाइडेड है, प्राइस भी डिसाइडेड है, चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला रहा है, प्रमोशन भी है, लेकिन लोकेशन तो कोई ज्वेलर का गोल्ड कहाँ पे बेचा जाता है? खरीदा जाता है ज्वेलर। बट ये भाई साहब चद्दर बिछा के कोई खरीदने वाला नहीं है, समझा? सो किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए टोटल कितनी चीजें चाहिए? 4, वरना वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने वाला नहीं है, समझा? अब ध्यान दो, गुड लाइफ रिलायंस का प्रोडक्ट है। आप रिलायंस के मॉल में जाओगे तो ही आपको ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, बाकी के स्टोर पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहला चीज डिसएडवांटेज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिर्फ रिलायंस के स्टोर तक ही है ना? तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको कितने पीस की रिक्वायरमेंट है? और समझा? कोई भी प्रोडक्ट लो, कोई भी XYZ, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, मैं कोई भी प्रोडक्ट एग्जाम्पल मोबाइल फोन ले लो। मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसिंग आपके लिए डिसाइडेड है। खरीदने के लिए आप ऑनलाइन जाओगे या फिर ऑफलाइन दुकान पर जाओगे? चोर बाजार जाएगा क्या? रास्ते पे कोई मोबाइल बेचा उससे खरीदेगा क्या? तो आपको प्लेस पता है, मोबाइल खरीदने के लिए कहाँ जाओगे? मोबाइल खरीदने के लिए मोबाइल की दुकान पे जाओगे, या फिर शोरूम में जाओगे, या फिर आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदोगे। प्लेस आपका डिसाइडेड है। और आप कौन सा मोबाइल खरीदोगे? जिसका नाम आपने सुना होगा, वो जिसका नाम ही नहीं सुना, वो प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो कोई खरीदने वाला नहीं है। जैसे रेडमी, रियलमी, पोको, आईओक्यू, ये सब के नाम सुने, कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको पता है। लेकिन कल अगर कोई नया कंपनी आ गया, WQO, अमेजोन पे ढूंढो, मिलेगा बहुत सारे ऐसे अनब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे जिसका नाम ही नहीं सुना है। वो प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम 12 GB रैम ये सब दे रहे हैं 10-12 हजार में, आप खरीदोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपने उसका कभी प्रमोशन ही सुना नहीं है। अब ये 4 चीजें किसके ऊपर थी सर? प्रोडक्ट। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज मतलब जो मैं दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है। उसके लिए क्या चाहिए? राइट पीपल एट द राइट प्लेस। अगर मान लो तुम्हारा कोर्ट कचहरी का मैटर होगा तो किसको पकड़ेंगे? दोस्त ने तुम्हारा टकला फोड़ दिया, किसके पास जाएंगे? नहीं, डॉक्टर पहले डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर साहब मलहम पट्टी करेगा। अब केस करना है तो केस करने के लिए पहले डॉक्टर पुलिस के पास जाएगा। क्या करना है? कंप्लेंट करने के लिए। कंप्लेंट करने के बाद केस करना है तो लॉयर के पास जाएगा। राइट प्लेस,
राइट पर्सन। समझा? ऐसा है क्या? टकला फूट गया, रस निकल रहा है, लाल पानी निकल रहा है, ए पापा पापा मेरा टकला फट गया, ऊपर से पप्पा दो कार नीचे बजा के देगा, अबे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए तेरे को, वरना तेरे को कुछ भी हो सकता है। कल गांव में तुम लोग घूम रहे हैं, सांप ने काट लिया, होता है, सांप ने तुझे डस लिया तो क्या करेगा? अघोरी के पास जाएगा या बाबा लोगों के पास जाएगा? हाँ, मैंने कहीं पे किसी का प्रवचन सुना था कि रामायण के समय में लक्ष्मण जी के ऊपर जब मेघनाथ ने वार किया था और वो मूर्छित हो गए थे, तब हो सकता था राम जी जैसे जो भगवान है, खुद एक भगवान है, उन्होंने संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को क्या किया? भेजा। वो भी तो झाड़ झंकार कर सकते थे ना, वो भी तो बाबा लोगों को बुला के कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने किसको चुना? औषधि को चुना, दवाइयों को चुना, वैद्य को चुना। इसका मतलब अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, सांप आपने काटा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि किसी बाबाओं के पास। समझा? तो राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज वही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद प्रोसेस इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोसेस के ऊपर भरोसा करो, तुमको प्रोसेस रिजल्ट देगा। प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू द कस्टमर, स्टैंडर्ड प्रोसेस। कंपनी को स्टैंडर्ड प्रोसेस को ही फॉलो करना है। अगर कंपनी प्रोसेस फॉलो करती है, जैसे लेक्चर लेने के लिए पहले लेक्चर के लिए बुलाना पड़ेगा, लेक्चर के लिए पीपीटीज रेडी करनी पड़ेगी, कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, लेक्चर लेने के लिए सारे सेटअप्स करने पड़ेंगे, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। यू कैन नॉट ब्रेक द प्रोसेस। अगर आपने प्रोसेस ब्रेक किया तो आपका बिजनेस कभी भी कोलैप्स हो सकता है। एंड लास्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट। सर्विसेज के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। सब कुछ ऑनलाइन, कहीं पर भी तो आपको ऑफलाइन प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। जोमेटो का फिजिकल सेंटर होता है, स्विगी का फिजिकल सेंटर होता है, जहां पे कस्टमर केयर को हैंडल करते हैं, ठीक है। अमेजोन का फिजिकल सेंटर कहीं तो होगा। तो कभी भी किसी भी सर्विस को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका फिजिकल सेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, इसका सेंटर सुना है ना, छोटा छोटा लोग कम्युनिकेशन सेंटर खोल के बैठते हैं, सर्विस सेंटर, ये सब। तो लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, मैकडी का सब जगह पे इंटीरियर डिजाइन क्या है? सेम। वीआई का भी जाओ, वीआई एयरटेल जाओ, सब जगह पे सेम कलर का रहेगा। दीवार अगर व्हाइट है तो व्हाइट सब जगह रहेगा। लोगो का रेड का है तो लोगो हमेशा रेड रहेगा। तो सब जगह पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सब कुछ ईच एंड एवरी एरिया क्या रहेगा? सेम। तो सर्विस प्रोवाइड करते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल कितने पी बोला मैंने? 7। प्रोडक्ट के लिए कितने? 4। कौन कौन सा? ठीक है। और सर्विस के लिए कितना? 3। पहला पीपल, प्रोसेस, फिजिकल, एनवायरमेंट। 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म पेपर में आएगा। और ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। समझा? तो ये चैप्टर को स्किप करने की गलती मत करना, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। समझा? श्योर, कॉन्फिडेंस? चलो करो।